3 E's जो है इस वक्त जो हुकूमत पिछले साल से जो अपने आप जिम्मेदारी निभा रही है, तो इसको हमने इस साल आप कह लें कि ये ई पाकिस्तान या 5 E's का नाम आप दे सकते हैं। इसको हम जो एरियाज कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको 20 तरह इसलिए याद कराया कि उस वक्त जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमी, एनर्जी एंड एक्सट्रीमिज्म था, और अब जो है वो एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, मैं ये कह दिया ई पाकिस्तान या 5 E's। तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज़ हैं, और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। इस साल में ज़ाहिर है कि बैरूनी और मुल्की जो वामिल के हवाले से एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, बड़ा चैलेंजिंग साल था, और हुकूमत ने मजमूई मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए या हैंडल करने के लिए कम से कम अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आप जो इकनॉमिक सर्वे आपको जो पेश कर रहे हैं, इसकी जो अशात हर साल वजारत ख़जाना की ज़िम्मेदारी होती है, इसमें मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तरक्याती पॉलिसियों की सारी तफसील है, हिकमत अमलियों के साथ साथ मईशत की शोबा जाती कामयाबी यानी सेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है उसका ज़िक्र है, और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में तफसीलात आपको इस अपना इकनॉमिक सर्वे में मिलेंगी। हमने जो एरियाज़ कवर किए हैं उसमें ज़राअत भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसमें तवानाई भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ये एक जो शोबा है इसका चूँकि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की गुंजाइश है और इंशाअल्लाह मौका है, तो वो इसको ऐड किया गया है एज ए स्टैंड अलोन। कैपिटल मार्केट है क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें हेल्थ है, इसमें एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और मवासलात, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों को ये अहाता करता है। इसमें बेसिकली 17 चैप्टर्स हैं, और ये 17 चैप्टर्स जो इनिशियल जो हमने इसकी जो प्रेजेंटेशन की है उसके बाद चैप्टर वाइज आपको इस इकनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर वाइज भी तफसील आपको मिल जाएगी। हम बेसिकली मैं अर्ज़ करूँगा कि जो मैक्रो इकनॉमिक जो इस्तेकाम की बहाली के लिए और जो एक हमने एक प्लान बनाया है, वो उसके इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलेंगे। ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी हम फिस्कल एंड कोई जो है रिफॉर्म के हवाले से फिस्कल मेजर्स एंड सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और कुछ दूसरी चीज़ें वो आपको कल इंशाल्लाह नंबर्स के साथ बजट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमारा ये है कि हम मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात पिछले चंद सालों से गुजरे हैं, वो अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस में बता दें कि उसका खुलासा क्या है, तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुँचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है, मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो, तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो हम जहाँ 2017 में ये मुल्क पहुँच चुका था, और पहुँचने के बाद जो उसमें प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर कूपर्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। तो वो जो एक हमने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, वो हमें दोबारा यानी वापस रास्ता उसी तरफ पाकिस्तान का मुकद्दर होना चाहिए, और सबको मिल के उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो हुकूमत की इसीलिए जो फोकस है, जो विजन है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को साथ साथ हम इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर चले। और वो इंक्लूसिव इसलिए कि ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो रिसोर्सेज की, वेल्थ की, और ये बड़ा और सस्टेनेबल हो, कि ये नहीं कि जैसे अब जो कुछ हुआ था वो खुद अल्लाह माफ़ करे कि 24वीं मईशत से हम गिर के 47, उसमें बहुत ज़्यादा महरक़ात है, वो घंटों बात हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, हो भी चुकी है। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली अगर हम ये करेंगे
आपके इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके जो जो मार्केट्स हैं, जो नर्वसनेस है, जो परसेप्शंस है पाकिस्तान की, वो भी ठीक होंगी। मसलन आप देखें कि स्टॉक मार्केट को आप एक आइसोलेटेड आइटम अगर देखें, तो वो जो डी म्यूचुअलाइजेशन नहीं हो रही थी कई सालों से, तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, हमने बड़ी ज़बरदस्ती उसको यानी अपने जिम्मेदारी निभाई, और उसके नतीजे में जो लाहौर कराची स्टॉक चेंजेस जो मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनी, तो आपने देखा कि किस तरह उसने भी अपना सफ़र तरक्की का तय किया। 19,000 पॉइंट पे तकरीबन मार्केट थी जिस दिन हमने 2013 में इलेक्शन जीता था। जिस दिन ओथ ली थी मियाँ नवाज शरीफ ने 5 जून 2013 को, उस वक्त करीबन 21,000 पे पहुंच चुकी थी, और हम उसको करीबन 50,000 क्रॉस अपने टेनोर में किया 2017 तक। और $100 बिलियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2016-17 के साल में, जो कि आपका मैच करता है। उस वक्त $70 बिलियन आपके एक्सटर्नल डेट्स थे और $100 बिलियन आपकी स्टॉक मार्केट थी। ये था पाकिस्तान उस वक्त का कि किधर पाकिस्तान जा रहा था। तो हमारी बेसिकली एज पाकिस्तानी, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सबकी ड्यूटी है, और हम उसी पे, हमारे अलाइज भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने उसी रास्ते पे वापस जल्दी से जल्दी चला जाए।